नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा चैप्टर चल रहा था नाव और धारा, ठीक है, नाव और धारा चल रहा था। तो उसमें हम क्या बताए थे आपको, जैसे नाव हो गया और ये धारा। नाव की चाल अगर ए है, धारा की चाल अगर बी है, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल बराबर क्या बताए थे, ए प्लस बी। और जब जैसे नाव हो गया इधर जा रहा है और धारा की चाल इधर है, नाव की चाल ए है, धारा की चाल बी है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो ए माइनस बी। ठीक है। अब हमको अगर नाव की चाल अगर धारा की दिशा में चाल दे दिया रहेगा और धारा के विपरीत का चाल दे दिया रहेगा, अगर हमसे नाव का चाल पूछ लेगा तो दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग करते हैं। ठीक है, x + y/2। अगर हमको क्या कह दिया कि धारा की चाल बताइए, ठीक है, धारा की चाल अर्थात b की चाल बताइए, तो x - y/2। जैसे सवाल पे आते हैं, जैसे कह दिया कि मैंने शांत जल में नाव की चाल अर्थात नाव की चाल दे दिया, जैसे नाव हो गया, इसकी चाल 10 दे दिया, और धारा की चाल दे दिया, धारा की चाल जैसे 6 दे दिया। तो हम क्या करेंगे, अगर धारा की दिशा में चाल पूछ लेगा तो हम दोनों चालों को जब जोड़ेंगे तो 16 किलोमीटर 10 और 6 16 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है। अगर यही दे दिया ये नाव की चाल 10 और धारा के विपरीत, क्योंकि धारा के विपरीत चल रही है, तो धारा की चाल अगर 6 दे दिया तो हमको धारा की विपरीत चाल निकालना होगा। तो 10 में से हम 6 को घटा देंगे तो 4 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक? अब हमको अगर पूछ लिया, अगर धारा की दिशा में चाल 16 किलोमीटर दे दिया, धारा के विपरीत दिशा में चाल 4 किलोमीटर दे दिया, तो अगर हमसे पूछ लिया नाव की चाल अर्थात ए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दे देंगे। तब दोनों को जोड़ेंगे 16 4 20 और जब हम 2 से भाग देंगे 10 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? किलोमीटर पर घंटा क्या आ गया, नाव की चाल आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? उसके बाद अगर कह दिया कि हमको अगर धारा की चाल बताइए, तो हम क्या कहे हैं, जहाँ इसमें से इसको घटाकर हम 2 से भाग करते हैं, तो 16 - 4/2, तो 16 में से 4 गए, 12 से जब 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ से? अगर हमको शांत जल में नाव की चाल दिया रहेगा और धारा की चाल दिया रहेगा, तो धारा की दिशा में चाल निकालने के लिए हम दोनों चालों को जोड़ लेते हैं, और धारा की विपरीत चाल जब पूछेगा तो हम दोनों में से घटा देते हैं। और उसके बाद जब हमको धारा की दिशा की चाल दिया रहेगा और धारा की विपरीत दिशा की चाल दिया रहेगा, तो नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग करेंगे। और उसके बाद अगर धारा की चाल पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, दोनों में से घटा कर हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस मॉडल की सवालें कल हो गई थी। आइए एक आध 2 सवाल बता देते हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में तथा विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। जैसे ये हो गया नाव की चाल दिया है कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और उसके बाद और क्या कर रहा है, और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। तो अगर समान दिशा में जाएंगे तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, दोनों को जब जोड़ेंगे 10 2 12 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों? हमने कहा था जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों को हम जोड़ देंगे। और दूसरी सवाल क्या कर रहा है, धारा की दिशा में चाल निकल आई, नाव की चाल, और धारा की विपरीत दिशा में, जैसे नाव हो गया इस दिशा में जा रहे हैं, धारा इस दिशा में जा रही है। ठीक है। इसका चाल 10 है, इसका चाल 2 है, तो हम धारा के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, तो 10 - 2 = 8 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत दोस्तों? यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो हमको क्या निकल गया, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल। अगर हमको ये दिया होता, सवाल में ये दिया होता धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल
8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको ऐसा अगर पूछ लेता कि नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी, तो हम क्या कहते हैं, अगर धारा की चाल पूछेगा तो हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, धारा की चाल अर्थात वो नाव की चाल क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे 20 और 8 और 12 और 8 20, 20/2 जब करेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या आ गया, नाव की चाल अर्थात 10 किलोमीटर घंटा। हमारा सवाल सही है। उसके बाद अगर पूछ लिया धारा की चाल अर्थात बी बराबर जब क्या निकालते हैं, तो इसमें से हम इसको घटाकर 2 से भाग दे देते हैं। तो 10 में से 8, 12 में से 8 गए 4 और 2 से जब भाग करेंगे 2 किलोमीटर पर घंटा, अर्थात हमारा सवाल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अगला सवाल। तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये जैसे नाव हो गया और ये धारा हो गई। धारा की दिशा में चाल दे दिया है, अर्थात दोनों को जोड़कर 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, और धारा के विपरीत चाल, जैसे धारा है और माने नाव है, ये धारा विपरीत चल रही है, तो इसका चाल कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी। हमने कहा था कि जब हमको नाव की दिशा में चाल रहेगी और धारा की दिशा में चाल रहेगी और धारा की विपरीत दिशा की चाल रहेगी, तो हम क्या करेंगे, नाव की चाल निकालने के लिए ए बराबर दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दे देंगे। तो 16/2 बराबर 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और उसके बाद हमको अगर धारा की चाल निकालना होगा तो बी बराबर दोनों में घटा देंगे। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4/2, अर्थात जब 2 से जब भाग देंगे तो 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, अब कोई दिक्कत? तो क्या आया, हमारा नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही पूछ रहा था। अब हमको निकालना हो धारा की दिशा में चाल, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 आया कि नहीं आया, और धारा की विपरीत चाल 8 में से 2 घटा दीजिए, 6 आया कि नहीं, अर्थात हमारा सवाल सही है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं इसी मॉडल अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है सवाल कह रहा है धारा की दिशा में नाव की चाल 10 किलोमीटर है और धारा की विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, जाने में कितना समय लगा प्लस आने में जो समय लगा, उन्हीं दोनों समयों को हम जोड़ देंगे। तो जाने में समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। कितना दूरी जाना है, 30 किलोमीटर की दूरी जाना है, जाने का चाल क्या है, 10 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आने में कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, वही दूरी चलना है कितना, 30। तो और चाल आने का चाल क्या है दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम 6 से भाग दे देंगे। ये क्या है, ये जाने का समय है धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में आने का समय है। तो वही पूछ रहा है दोस्तों, 30 किलोमीटर जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा, वही टाइम पूछ रहा है दोस्तों। तो हम 0 से 0 काट देंगे, उसके बाद 6 पंचे 30, तो कितना हुआ दोस्तों, 3 प्लस यहाँ कितना बचा, 5, तो कितना हो जाएगा, 8 घंटा। अर्थात धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने, वापस उसी बिंदु पर आने में 8 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों हमने क्या किया है, दूरी दिया है, चाल धारा की दिशा के दिया है, तो धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, तो दूरी बटे चाल ये कर दिए। धारा के विपरीत दिशा में आने का समय, दोनों समयों को हम जब जोड़ देंगे तो जाने और आने में समय हमारा निकल आएगा। हमने यही किया है, दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल, धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत दिशा की चाल। जब हम दोनों को काट दिए हैं तो 3 और 5 आ गया दोस्तों, जब जोड़ें तो 8 घंटा लगा, अर्थात 8 घंटे में वापस आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, एक नाव एक निश्चित दूरी से 6 किलोमीटर जाने तथा उसी बिंदु पर वापस आने में 2 घंटे का समय लेता है। एक कोई बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक जाने माने 6 किलोमीटर जाने तथा वहाँ से वापस आने में 2 घंटे का समय लेता है। यह धारा का वेग b बराबर हमको क्या दिया है, 4 किलोमीटर पर घंटा दिया है। ठीक है,
तो हमें शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, अर्थात ए। हम नाव की चाल ए अगर हम रख लेंगे तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, तो धारा की दिशा में चाल दोनों को जोड़ देंगे तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, तो a+4। धारा के विपरीत की दिशा क्या हो जाएगी, a-4। ठीक है, तो जाने और आने में 2 घंटे लगता है, अर्थात दोनों समयों को जब हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कितना आना चाहिए, 2 घंटे। जाने में प्लस आने में दोनों को समय को हम जब जोड़ देंगे तो हमको 2 घंटा आना चाहिए। जाने में समय कितना लगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, कितना दूरी जाना है, 6 किलोमीटर। तो चाल कितना है जाने में, a+4 प्लस आने का समय जोड़ेंगे तो आने की समय बराबर दूरी बटा चाल वापस आने क्या है हुआ a-4 बराबर कितना रखना हमको, 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से अगर 6 कामन लेकर वहाँ का उस पार लेकर चले जाएं तो क्या आएगा दोस्तों, देखिए तो क्या आ जाएगा, 1/a+4 प्लस 1/a-4 बराबर 2/, तो 6 उस पार ले जाएंगे बटे 6 काटेंगे तो 1/3, दोस्त काटेंगे 1/3 आ जाएगा दोस्तों ना। तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ b की जगह हम 4 है। ठीक है दोस्तों, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, दोनों का गुणा जब नीचे करेंगे तो यहाँ करिए a-4 प्लस इसका गुणा करिए a+4, दोनों का गुणा जब नीचे करेंगे, एक क्वेश्चन a+b और एक दूसरे क्वेश्चन a-b, तो फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a² - b² अर्थात 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 बराबर 1/3 दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2a बटे a² - 16 बराबर 1/3। 3 का गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 3 दूना 6a बराबर a² - 16। हम इसको उस साइड ले जाएंगे दोस्तों, गुणनखंड हो जाएगा। इस पार आइए तो क्या हो जाएगा, तो उस पार ले जा रहे हैं तो a² माइनस 6a और -16 हो जाएगा दोस्तों बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, हमारा गुणनखंड बन रहा है। ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 16 आना चाहिए और घटाने पर 8 आ जाना चाहिए। तो 8 दूनी 16, 8 में से 2 गए 6 आ जाएगा ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 8a प्लस 2a -16 बराबर 0। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक। सवाल क्या है, -8 में अगर प्लस 2a जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 6a आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जब a कामन लेंगे तो a-8 और यहाँ हम क्या लेंगे, 2 कामन लेंगे तो a बचा है -8 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, कामन जब लेंगे a-8 जब कामन लेंगे तो क्या बचेगा, a+2 बराबर 0। या तो a बराबर 8 हो जाएगा या तो a बराबर -2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये क्या है, नाव की चाल या तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है या तो -2, अर्थात हम माइनस को छोड़ देंगे, नाव की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, हम +8 ले लेंगे, तो नाव की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है। अगर हम 2 ले लेंगे तो अगर धारा की चाल तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम 8 लेते हैं। चलिए अगला सवाल। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक स्टीमर को धारा की दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंचने में 4 घंटे लगता है तथा उसे विपरीत दिशा में आने में 5 घंटे लगता है। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है, जाने में कम समय लगेगा और विपरीत दिशा में आने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो धारा की गति 2 किलोमीटर दे दिया है, तो हम अगर तो पूछ रहा है दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी, हम इसको x मान लेंगे। अगर हम नाव की चाल a मान लेंगे तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल हम a मान लिए जब धारा की दिशा में a प्लस माने नाव की चाल और धारा की चाल तो कितना हो जाएगा 2, और धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा
ए माइनस 2। तो हम और जाने में कितना समय लग रहा है, तो 4, जाने में समय कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है, और वापस आने में 5 घंटे लग रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे, तो जाने में माने उसका हम निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जाने का चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल ए प्लस 2, धारा की विपरीत दिशा में चाल ए माइनस 2। ये क्या है, धारा की नाव की चाल है, बी क्या है, 2 क्या है, धारा की चाल पहले दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, तो धारा की दिशा में चाल कितना समय लग रहा है, तो 4 घंटे लग रहा है। तो धारा की दिशा में ए प्लस 2, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हम क्या माने हैं, यक्स माने हैं, तो यक्स बटे 4 जाने में, ठीक है। तो धारा के विपरीत समय, विपरीत का चाल क्या है, ए माइनस 2, क्या करते हैं हम घटा देते हैं। धारा की विपरीत निकालने के लिए हम नदी उठा नाव की चाल से हम धारा की चाल जब घटा देते हैं, तो आने में कितनी दूरी चलना था, यक्स दूरी चलना था, और समय कितना लग रहा है दोस्तों, 5 घंटे लग रहा है, ठीक है। इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तथा घटा देंगे तो घटाने के बाद नीचे के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ए है माइनस का प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। तो हम जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ए प्लस है, ए माइनस है तो कट जाएगा, बाकी ए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 4 हो जाएगा दोस्तों। तो बराबर यक्स माइनस 4 यक्स बटे 4 माइनस यक्स बटे 5। इसमें से इसको घटा दिए हैं दोस्तों, इसमें से इसको घटाए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए प्लस एस कट जाएगा, ए चिन्ह तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4 बराबर इतने माइनस इतने, ठीक है दोस्तों। इसका गुणा यहाँ करेंगे 4 बराबर, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो 5x माइनस 4x बराबर कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा। तो दोनों का गुणा जब नीचे करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब 20 का गुणा यहाँ करेंगे तो x बराबर कितना है, तो 20 चौक 80 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो हमको क्या पूछ रहा है, दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी हम x माने थे, x बराबर हमारा 80 किलोमीटर आ गया है, अर्थात दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा जिस नदी में वह चल रहा है उसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, ठीक है। अर्थात उसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, अर्थात उसकी धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय कर लेगी। तो धारा के साथ चलते हुए अर्थात धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में हम अगर चाल निकालेंगे तो दोनों चालों को जब हम जोड़ देंगे तो 12 किलोमीटर पर घंटा आएगा। दूरी कितना दिया है दोस्तों, 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय अर्थात टाइम, तो समय बराबर दूरी बटे चाल जब इसको काटेंगे तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा, 2.5 घंटा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत इसमें, अगला सवाल, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक तैराक अपनी गति 9 किमी प्रति घंटा की चाल से माने शांत जल में तैरने की है, तो वह है एक नदी में तैर रहा है जिसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। वह तैराक पानी के बहने की गति के विपरीत तैरते हुए 28 किलोमीटर की कितने समय में दूरी तय कर लेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है, तैरते हुए विपरीत दिशा में, ठीक है। तो विपरीत की हम चाल निकालेंगे तो हम उस तैराक की चाल से हम धारा की चाल घटा देंगे। तो विपरीत की चाल y बराबर 9 माइनस 2 बराबर 7 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। विपरीत दिशा में वह 28 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, अर्थात दूरी दिया है 28 किलोमीटर दिया है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, कितने समय में तय कर लेगा, अर्थात समय t बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 28 है
और क्या है, और चाल 7 है, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में चाल 7 है, 7 चौक 28, ठीक है, 4 घंटे में तय कर लेगा। 2 लाइन का दोस्तों सवाल है, लेकिन सवाल इतना पढ़ने में हमको 30 सेकंड लग जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सवाल टफ नहीं है, आसान है। क्या क्या दिया है, उसका चाल 9 किलोमीटर था, धारा की चाल 2 किलोमीटर। धारा के विपरीत जाने में 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। हम धारा के विपरीत उसकी चाल निकाल लेंगे, तो 9 में से 2 को घटा देंगे, 7 किलोमीटर आ जाएगा। 28 किलोमीटर जाना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, अर्थात 4 घंटे। कोई दिक्कत दोस्तों। अगला सवाल, ठीक है दोस्तों। उसी सवाल पे अगली सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक तैराक अपनी गति, माने तैराक की गति क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा वह एक नदी में तैर रहा है जिसका पानी क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तैराक अपने पानी के बहने की गति के दिशा में, अर्थात उसी दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेगा। तो हमको क्या निकालना है, पानी की दिशा में चाल निकाल लेनी है। तो चाल क्या हो जाएगी पानी की दिशा में, ना तैराक की चाल 8 है और पानी की चाल 2 है। दोनों को जब उसकी दिशा में जहाँ माने धारा की दिशा में क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को हम जोड़ देते हैं, अर्थात 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। दूरी क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में चलेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। चाल कितना, दूरी कितना है दोस्तों, 60 किलोमीटर, और चाल क्या है 10, अर्थात 6 घंटे में, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों। 2 लाइन का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं इसी पे, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक नाव के अनुप्रवाह माने धारा की दिशा में, तो अनुप्रवाह की गति तथा ऊर्ध्व प्रवाह की गति का अनुपात इतना है। तो अनुप्रवाह माने धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, a + b, और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, a - b हो जाएगी। तो कह रहा है इन दोनों का अनुपात इतना है, तो a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यही पूछ रहा है। शांत जल में नाव की गति अर्थात a और धारा की गति अर्थात b का अनुपात ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, धारा की दिशा में अनुपात a + b बटे a - b बराबर कितना दिया है दोस्तों, 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत। कह रहा है धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा की चाल का अनुपात 4:3 है। कोई दिक्कत। इसके बटे माने धारा की दिशा की चाल बटे विपरीत दिशा की चाल 4:3 है। इसका हम क्रॉस गुणा कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 3a + 3b बराबर 4a - 4b। इसका इधर, इसको हम a वाला इधर ले जाएंगे तो 4a में से 3a घट जाएगा, तो a बराबर, इसको हम इधर लाएंगे, 4 × 3 = 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, इस पार आ जाए प्लस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 7b हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो a/b बराबर 7:1 आ जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत, आंसर हो, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें क्या दिया था, तो धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा माने अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह गति का अनुपात 4:3 दिया है। तो हमें शांत जल में नाव और धारा की चाल पूछ रहा है। तो धारा की दिशा की चाल और धारा के विपरीत दिशा की चाल अनुपात बराबर 4:3 दिया था, तो हम इसका क्रॉस गुणा किए हैं, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम b को इधर लाएं, तो a/b बराबर, यहाँ कुछ बटे में कुछ नहीं है तो बटे 1 कर देते हैं, तो 7:1। कोई दिक्कत, आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कर रहा है, धारा के अनुप्रवाह तथा ऊर्ध्व प्रवाह में किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय का अनुपात 9:13 है। यदि शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो धारा की चाल क्या होगी। ए बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और b बराबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसमें दिया धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में चालों का लगे समयों का अनुपात दिया है, 9:13 दिया है। तो अगर समयों का अनुपात दिया है 9:13 दिया है,
तो चालों का अनुपात जो दोस्तों इसके विपरीत हो जाता है। तो चालों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 13:9। तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल घट जाती है। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे, 13:9 आना चाहिए। तो 6 + b/6 - b बराबर 13:9। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत? कह रहा है धारा की दिशा में लगे समयों का अनुपात और धारा के विपरीत दिशा समयों का अनुपात इतना है। तो हमने चालों का अनुपात निकालना है, 13 मैंने जस्ट उल्टा कर दिए तो 13:9 होगा। तो चालों का अनुपात 13:9 है। तो धारा की दिशा में चाल और बटे धारा के विपरीत दिशा में चालों का अनुपात 13:9 होना चाहिए। तो हम क्रॉस गुणा करेंगे, 6 × 9 = 54, उसके बाद 9b बराबर 9b है दोस्तों, क्योंकि हमको धारा की चाल पूछ रहा है। 13 × 6 = 78 माइनस इसका गुणा करेंगे 13b। ठीक है दोस्तों, इस पार लाएंगे, ये जुड़ जाएगा, 9b और 13b जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13 × 9 = 22b, और उसके बाद 54 इस पार ले जाएंगे तो 78 में से घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 78 में जब 54 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा दोस्तों। तो जब इसको हम काटेंगे कितना आ जाएगा, तो b बराबर 24/22, जब काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 से जब काट देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12/11। इसको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 सही 1/11। तो क्या है, धारा की चाल है तो km/घंटा। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत? हमको क्या दिया था, समयों का अनुपात, तो हम चालों का अनुपात बदलने के लिए जस्ट उल्टा होता है। तो धारा की दिशा में और तथा विपरीत दिशा में समयों का अनुपात ना था, तो हम चालों का अनुपात निकालिए। तो धारा की दिशा का चाल ये है, धारा की विपरीत दिशा का चाल ये है। तो धारा की दिशा का चाल दोनों जोड़ दिए और धारा की विपरीत दिशा का चाल घटा दिए, तो दोनों का जो अनुपात निकालें 13:9 आना चाहिए, क्योंकि चाल का ही अनुपात है। तो हमने क्रॉस गुणा किया, बाकी b का मान आ गया 1 सही 1/11 km/घंटा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। तो हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।